सोचो, एक दिन आप एक ऐसी दुनिया में जागते हो जहां लोग मुस्कुराहट के पीछे चाल चलते हैं, जहां दोस्ती के पीछे फायदा होता है और जहां हर इंसान, चाहे वो बॉस हो, दोस्त या फैमिली, किसी न किसी तरह पावर का गेम खेल रहा होता है। और अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप गेम में हो ही नहीं, आप सिर्फ किसी और के मूव का शिकार हो। ये किताब द 48 लॉज ऑफ पावर उन्हीं हिडन रूल्स को एक्सपोज करती है। रूल्स जो हिस्ट्री के एम्परर्स, सीईओएस, किंग्स और सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग इस्तेमाल करते आए हैं। आज हम पार्ट 1 में पहले 10 पावर लॉज को समझेंगे, वो भी इतने सिंपल शब्दों में कि कोई भी इंसान उन्हें तुरंत अपने लाइफ में अप्लाई कर सके। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने उस्ताद से ज्यादा चमको मैट। इस लॉ का सीधा मतलब है, जिस इंसान के ऊपर पावर है उससे बेटर दिखने की गलती मत करो, क्योंकि ऊपर वे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर उन्हें लगे कि आप उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा पावरफुल हो तो वो आपको रोक देंगे। एक नौकर था जिसने अपने राजा को इम्प्रेस करने के लिए अपना टैलेंट दिखाया। वो इतना ब्रिलियंट था कि राजा ने उसे अपने लिए खतरा समझकर मारवा दिया। सिंपल सा लेसन, जिसे फैसले लेने की पावर है, यूज हमेशा किंग जैसा फील करवा। ऑफिस में अगर आप बॉस से ज्यादा स्मार्ट बनने लग गए, वो आपके आइडियाज इग्नोर करेगा, आपकी ग्रोथ रोकेगा और कभी कभी निकल भी देगा। अपनी ब्रिलियंस चुप कर रखो, शाइन करो, पार कंट्रोल मी। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर पूरा भरोसा मत करो, दुश्मन ज्यादा काम आते हैं, दोस्त इमोशनल होते हैं। दोस्त एक्सपेक्ट करते हैं, दोस्त जलते भी है, लेकिन दुश्मन हमेशा प्रूव करना चाहेगा कि वो बादल चुका है या वो आपके काम आ सकता है। हिस्ट्री में किंग्स कभी दोस्तों को इम्पोर्टेंट पोजीशन नहीं देते थे, क्योंकि इमोशंस डिसीजन को करप्ट करते हैं। आपका फ्रेंड आपके प्रमोशन से जल सकता है, पर आपका एक्स कॉम्पिटिटर, वो आपको इम्प्रेस करना चाहेगा, क्योंकि उससे अपनी इमेज इम्प्रूव करनी होती है। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे छुपा कर रखो। वर्ल्ड में सब लोग कंपटीशन में है। अगर आप बता दो कि आप क्या प्लान कर रहे हो, दूसरे लोग आपका प्लान चुरा लेंगे या आपको रोक देंगे। आमिर खान मूवीज का सीक्रेट प्रमोशन, वो कभी रिवील नहीं करते कि फिल्म का एग्जैक्ट कंटेंट क्या है। सरप्राइज फैक्टर सबसे पावरफुल होता है। क्या करना है, कैसे करना है, सब छुपा कर रखो। रिजल्ट दिखाना बस एंड में। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितनी जरूरत हो उससे कम बोलो। ज्यादा बोलने वाला अपने सीक्रेट्स खुद रिवील कर देता है। कम बोलने वाला पावरफुल लगता है। चाणक्य कम बोलते थे, पर उनकी हर बात टीयर की तरह लगती थी। मीटिंग में वो हाई पावरफुल लगता है जो शॉर्ट और कॉन्फिडेंट पॉइंट्स बोलता है। कम बोलो, समझ ज्यादा आएगा। लॉ 5, प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्ट्स। अपनी इमेज को किसी भी कीमत पर बचाओ। आपकी इमेज हाई आपकी करेंसी है। एक बदनाम इंसान पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स एक कंट्रोवर्सी से करियर लूज कर देते हैं। गलती हो तो तुरंत फिक्स करो। लोग क्या सोचते हैं इग्नोर नहीं कर सकते। यार, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में बताओ कि किस लॉ को और डिटेल में समझना चाहिए। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है। लॉ 6, हर हाल में ध्यान आकर्षित करो। दुनिया एक बहुत ही अजीब नियम पर चलती है। जिसे लोग देखते हैं वही याद रहता है, जिसे लोग याद रखते हैं उसी को महत्व मिलता है, और जिसे महत्व मिलता है उसी के पास शक्ति आ जाती है। इस लॉ का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि तुम हमेशा ड्रामा करो या चिल्लाकर लोगों का ध्यान खींचो। इसका असली अर्थ है, तुम्हारा प्रेजेंस इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। एक बार नेपोलियन फ्रांस की सेना में सिर्फ एक छोटा सा ऑफिसर था। हजारों सिपाही थे, पर एक चीज नेपोलियन को अलग बनती थी, उसका प्रेजेंस। जहां खड़ा होता था वहां लोग उससे नोटिस जरूर करते थे।
वो हमेशा अपने आप को इस तरह रखता था कि ऑफिसर्स के बीच में वही सबसे ज्यादा दिखाई दे। उसने ये बात समझ ली थी कि इनविजिबल होना पावरलेस होने के बराबर होता है। आज तुम अपनी लाइफ में सोचो, अगर ऑफिस में एक बंदा हमेशा अपने काम को पिच करे, हमेशा मीटिंग में पॉइंट रखे, हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाए, तो बॉस सबसे पहले किसको याद रखेगा? उसी को। और वही फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। लेसन जो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। 1. छुप रहकर कोई याद नहीं रखता। तुम कितना भी मेहनत करो, अगर लॉग देखते नहीं हो तो तुम एग्जिस्टेंस में नहीं हो। 2. जहां तुम हो वहां नोटिसेबल बनो। हो सकता है तुम नेचुरल एक्सट्रोवर्ट ना हो, और प्रेजेंस लाउड होना जरूरी नहीं, कॉन्फिडेंट और क्लियर रहना ही काफी है। 3. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। आज की दुनिया में विजिबिलिटी और आसान हो गई है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं। तुम बना सकते हो अपनी वैल्यू बेस्ड पोस्ट्स, अपने अचीवमेंट्स, अपने स्किल्स का शोकेस। 4. भीड़ में एक अलग रंग बनो। जैसा सब करते हैं वैसा करोगे तो कोई याद नहीं रखेगा। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अलग बनाए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर तुम जॉब में हो, मीटिंग में एक क्लियर पॉइंट रखना। अगर तुम स्टूडेंट हो, क्लास में एक क्वेश्चन पूछना। अगर तुम क्रिएटर हो, एक यूनिक टोन या स्टाइल अडॉप्ट करना। पावर वही इंसान को मिलती है जिसका ध्यान सबकी आंखों में टिक जाए। लॉ 7. दूसरों से काम करवाओ पर श्रेय खुद लो। इतिहास भर में जितने बेड लीडर्स, चाहे वो किंग्स हो, पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो, उन्होंने खुद सब कुछ नहीं किया, पर उन्होंने सबका श्रेय लिया। इलेक्ट्रिक बल्ब का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में कौन आता है? थॉमस एडिसन। पर सच ये है कि बल्ब की असली डिस्कवरी एक और साइंटिस्ट जोसेफ स्वान ने की थी। एडिसन ने सिर्फ सिस्टम को बेहतर बनाया और फिर दुनिया के सामने सिर्फ अपना नाम रखा। आज तक दुनिया एडिसन को क्रेडिट देती है, क्योंकि जिसका नाम ऊपर होता है पावर भी उसी के पास जाती है। 1. टीम वर्क को स्मार्टली यूज करो। तुम सब कुछ खुद करोगे, तुम थक जाओगे, तुम स्लो हो जाओगे, तुम कभी बेड लेवल पे नहीं पहुंचोगे। 2. डेलीगेट करना सीखो। ये वीकनेस नहीं होता, ये लीडरशिप होता है। 3. क्रेडिट का कंट्रोल हमेशा रखो। काम किसी ने भी किया हो, प्रेजेंटेशन तुम करो, फाइनल डिसीजन तुम सुनाओ, फाइनल ड्राफ्ट तुम भेजो। 4. लोगों की स्किल्स का इस्तेमाल करो। किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है, किसी को डिजाइन में, किसी को राइटिंग में, इन सब का उसे करके एक बड़ा रिजल्ट लाओ। स्टार्टअप वर्ल्ड में फाउंडर्स अक्सर अपने आसपास ब्रिलियंट लोग रखते हैं। इंजीनियर्स कोड बनते हैं, डिजाइनर्स यूआई बनते हैं, मार्केटिंग टीम एड्स चलती है। लेकिन मीडिया इंटरव्यू में कौन दिखाई देता है? फाउंडर, और पावर उसी के पास रहती है। लॉ 8. दूसरों को अपने पास आने दो। इस लॉ का मतलब है चेस मैट करो, अट्रैक्ट करो, भागो मैट, अपनी वैल्यू से बुलवाओ। जिस चीज के पीछे लोग भागते हैं वो चीज उनके हाथ कम ही लगती है, पर जो चीज दूर हो, अनअटेनेबल हो, उसके पीछे दुनिया खुद ही आती है। एक बेयर पॉलिटिशियन ने कहा था, सीधा वोट मांगना कमजोर लोग करते हैं, मैं अपनी काम की वजह से लोगों को मजबूर करता हूं कि वो खुद मेरे पास आए। वही ये लॉ का एसेंस है। वैल्यू ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारे पास अन्य ले आए। 1. अपनी वैल्यू इतनी बनाओ कि लोग तुम्हें अप्रोच करे, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, जॉब में हो, बिजनेस में। लोग हमेशा उसी के पास जाते हैं जिसका लेवल उनसे ऊपर होता है। 2. चेस करना बंद करो। चेस से रिस्पेक्ट गिरती है, अट्रैक्ट से रिस्पेक्ट बढ़ती है। 3. बेट प्रलोभन यूज करो। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी है। एक इरेजिस्टिबल ऑफर रखो, लोग खुद ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। 4. स्केर्सिटी क्रिएट करो, सबके लिए अवेलेबल मैट रहो। जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है। अगर तुम फ्रीलांसर हो, रेट कम मत करो, अपना क्वालिटी इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि क्लाइंट तुम्हें खुद कांटेक्ट करे। अगर तुम ऑफिस में हो, सबका काम मत लो, बस वो काम करो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। लॉ 9. काम से जीत हासिल करो, बहस से नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि डिबेट में जीत गए तो रिस्पेक्ट मिल जाएगी, पर असली दुनिया में डिबेट में जीतने वाले को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सिर्फ ईगो मिलता है। पर जो अपने काम से प्रूव करता है उसको सब एडमायर करते हैं।
लिंकन एक बार एक लॉयर से डिबेट में हार गए, पर उन्होंने छुपी थी। वो क्वाइटली अपने काम करते रहे। समय के साथ लोगों ने देखा कि काम लिंकन का ज्यादा बोलता है, ज़बान से नहीं, और वही छुपा हुआ रिस्पेक्ट उन्हें प्रेसिडेंट की कुर्सी तक ले गया। 1. बेवजह डिबेट्स में एनर्जी वेस्ट मत करो। लोग बदलते नहीं, पर उनके सामने फैक्ट्स बदलते हैं। 2. काम का प्रूफ सबसे बड़ा जवाब होता है। चाहे पेरेंट्स हो, दोस्त हो या बॉस, काम के रिजल्ट्स सबको छुप करा देते हैं। 3. एक्शन हमेशा वर्ड्स से बड़ा होता है। बोलना आसान है, करना मुश्किल, और दुनिया मुश्किल का रिस्पेक्ट करती है। अगर कोई तुम्हें कहे तुम नहीं कर पाओगे, यूएसएसई डिबेट मत करो, बस अचीव करके दिखा दो। खुद ही चुप हो जाएगा। लॉ 10. संक्रमित लोगों से दूर रहो। ये लॉ बहुत गहरा है और सबसे डेंजरस भी। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी ड्रेनर्स, अनलकी पीपल, नेगेटिविटी कैरियर्स, और जब तुम इनके कांटेक्ट में आते हो तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे खो जाती है। एक व्यापारी एक आदमी के साथ दोस्ती में आ गया जो हमेशा दुखी रहता था। उस आदमी के आसपास घम, बैड लक, प्रॉब्लम्स, हाई प्रॉब्लम्स थी। व्यापारी सोचता था कि मैं इसे हेल्प करूंगा, पर धीरे धीरे उसके बिजनेस में लॉस हुआ। घर में फाइट्स बढ़ने लगी, हेल्थ बिगड़ने लगी, सब कुछ गिरने लगा। एंड में उसने समझा कुछ लोगों की एनर्जी इतनी हैवी होती है कि वो तुम्हारी जिंदगी को भी नीचे खींच लेती है। 1. नेगेटिव लॉग तुम्हारी ग्रोथ रोक देते हैं, वो तुम्हें हमेशा पुल डाउन करते हैं। 2. अनहैप्पी लॉग अपना पेन ट्रांसफर कर देते हैं, वो नहीं चाहते पर हो जाता है। 3. तुम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हो वैसे हाई बैंड जाते हो। अगर तुम घम के एटमॉस्फेयर में रहो तुम्हारी खुशी भी कम हो जाएगी। 4. चूज योर सर्कल वाइजली। हर किसी को अपनी लाइफ में मत रखो, सिर्फ अन लॉग ऑन को रखो जो तुम्हारी एनर्जी और एफर्ट्स को ऊपर ले जाए। अगर कोई दोस्त हमेशा कंप्लेन करता रहता है उससे डिस्टेंस बना। अगर ऑफिस में कोई हमेशा नेगेटिव बोले उसके साथ टाइम कम करो। अगर कोई हमेशा प्रॉब्लम्स में हाई जीता हो उससे इमोशनली अटैच मत हो। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक तुम्हें लिफ्ट करते हैं और एक तुम्हें ड्रैग करते हैं। चूज वाइजली। आप बस बताइए अगला पार्ट लॉज 11-20 शुरू करूं? तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।